सब चीज़ें। इवन स्पिरिचुअल टर्म में मुझे याद नहीं है मैं कब से यूज़ कर रहा हूँ। जब कि मेरे कोई दोस्त वगैरह ऐसे कोई स्पिरिचुअल नहीं थे और लोगों को पता भी नहीं था कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। तो मुझे आज भी याद है कि एक विजन बोर्ड बनाया था हम लोगों ने पहली जॉब में अपनी आईटी कंपनी सेपिएंट में। क्या बात। तो वो चल रही थी ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग जो बच्चों की होती है। तो उसमें उन्होंने बोला कि अपना ना विजन बोर्ड बनाओ। तो हम लोगों ने विजन बोर्ड बना रहे थे और उसमें मैंने एक वर्ड लिखा स्पिरिचुअलिटी। उस समय जब मैं भी बहुत कॉन्शियस नहीं था, तो जो वहाँ पे वो थे सीनियर्स थे, तो उन्होंने पढ़ा और सब ये पूछे कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। पीपल डिडंट नो अबाउट कि वर्ड स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। रिलीजन सबको पता है बट स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। तो मैं भी उस समय इतना अच्छे से उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट समहाउ आई एम ऑलवेज अटैच्ड टू mystical life side of the life. That is as early as in class 6th or 5th I used to go in a Vivekanand's mutt. कलकत्ता में नहीं। सो इट्स विवेकानंद जी का जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था हिल में। उत्तरांचल में। हाँ। तो विवेकानंद जी की जो पूरी पैन इंडिया जर्नी थी ना, भारत भ्रमण, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका स्टॉपेज था वो उत्तरांचल के हिल में, कसौनी और अल्मोड़ा में। तो ये तो मेरे को कुछ पता नहीं था, बट मैं बहुत छोटा था तो मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे तो उनका ट्रांसफ़र हो गया और हम लोग को अल्मोड़ा जाना पड़ा। उस समय मेरे पापा ने ऑलमोस्ट 12 महीने लड़ाई करी डिपार्टमेंट से, ऑन लीव रहे कि वो लखनऊ में थे हम लोग। तो वी डोंट वांट टू गो टू हिल क्योंकि हम लोग को बारे में मालूम नहीं था। तो बड़ी फाइट करी, लेकिन भगवान का था कि आपको जाना है। तो हम लोग गए, पहुंचे और हम 5 साल वहाँ पर रुके। तो अल्मोड़ा में काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस है विवेकानंद जी के जो मठ है वहाँ का बना हुआ। और somehow one of my friend was associated and मैं क्लास जब मैं 6th में भी था तो भी मैं मठ में जाता था। वहाँ पे वो लोग छोटी छोटी बुक्स देते थे विवेकानंद जी की और बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था पढ़ के। तो somehow I believe कि I was touching with the spirituality। कहीं पे कुछ एक ब्लेसिंग थी कि उस चीज़ को और सीखना है, समझना है। तो मैं वहाँ से अटैच रहा। तो वहाँ से मेरे को हमेशा वो स्पिरिचुअल साइड ऑफ लाइफ हमेशा एक टच रही। इवन दो till that 2008 event I was not practically very spiritual. मतलब मुझे शायद अपॉर्चुनिटी मिलती रही बट मैंने उसको यूज़ नहीं करा क्योंकि आई वॉज वेरी मेटेरियलिस्टिक इन पॉइंट ऑफ व्यू कि जैसे तुमने बोला पढ़ाई करो, करियर, प्रोफेशन, दैट्स इट। यही आप सर्किल में ऑलमोस्ट 90% जो लोग होते हैं वो इसी सर्किल में रह जाते हैं क्योंकि आपने पढ़ाई करी, आपने जॉब किया, सैलरी मिला, फिर वापस आपको प्रमोशन, पहले क्लास में टॉपर, फिर जॉब में प्रमोशन, फिर CEO, फिर कॉर्नर ऑफिस, यही सब चलता रहता है। ठीक है, लेकिन लाइफ इज मोर अबाउट मच मोर देन दैट। ये जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट लगा स्पिरिचुअलिटी का, ये साइड में हमेशा मेरे साथ अटैच रहा और मेरे को थोड़ा थोड़ा बैलेंस देता रहा लाइफ में। तो ये जो बुक्स रीड करने का था, ये मुझे वहाँ विवेकानंद मठ से मेरा रहा और मैं स्लोली बहुत सारी बुक्स पढ़ने लगा। पढ़ता था मैं काफ़ी डायरेक्शंस में और अपडेट रहता था। तो इसलिए मेरा ये भी एक मेरे घर वालों को भी शायद फोकस था क्योंकि मुझे सिविल सर्विसेज में उनको भेजना था। तो वो चाहते थे कि मैं जनरल नॉलेज और ये सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रखूँ। तो मेरा इंटरेस्ट जगा रहा और मैं काफ़ी अपडेट रहता हूँ इन सब चीज़ों के लिए। और स्पेशली क्योंकि मैं जो रोजमर्रा की चीज़ है उससे बोर हो जाता हूँ, तो क्या नेक्स्ट करूँ। तो वो बुक्स पढ़ने के पहले तो आप रील्स में और मोबाइल में और लैपटॉप में टाइम नहीं कर सकते थे। तो यू हैव वेरी गुड आउटपुट विच इज आउटलेट विच इज बुक्स। तो ये आपका पहला अच्छा पॉइंट था। अभी तो बड़ा मुश्किल हो गया वापस बुक में। आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो गए ना सर, वो चीज़ है। अब जैसे आपने कहा कि आप 2-3 साल में बोर हो जाते हैं, मेरा भी वही बिहेवियर है। मैं भी शिफ्ट बहुत जल्दी करता हूँ 2 साल 3 साल में, बट आपकी तरह हर टाइम टॉप नहीं कर सकते क्योंकि आपके जितना फोकस नहीं है। बट ठीक है, लेट्स होप कि अपने फोकस के साथ ही आगे बढ़े।